वेलकम टू माइंड वर्स। सोच कर देखिए, एक दिन आप सुबह उठें और विंडो से बाहर देखें तो आसमान नीला नहीं बल्कि लाल हो, क्योंकि आप ज़मीन पर नहीं बल्कि मार्स पर रह रहे होंगे। और उस शहर का नाम होगा भारत नगर, द फर्स्ट इंडियन सिटी ऑन मार्स। ये कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि एक रियल मिशन का सपना है जो इंडिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सच करने जा रहे हैं। सब कुछ शुरू हुआ 2013 में, जब इंडिया ने अपना पहला मार्स मिशन मंगलयान लॉन्च किया। पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि जहां दूसरी कंट्रीज बिलियन डॉलर खर्च करके मार्स पर पहुंचते हैं, वहां इंडिया ने सिर्फ 74 मिलियन डॉलर्स में मार्स तक पहुंचकर हिस्ट्री बना दी। मंगलयान ने मार्स के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और सरफेस का डिटेल डाटा भेजा, और यही डाटा आज एक नए स्पेस का बेस बन गया है। ISRO ने 2050 तक एक लॉन्ग टर्म विजन प्लान बनाया है। इस प्लान में लिखा गया है कि 2045 तक ह्यूमन को मार्स पर भेजने की कैपेबिलिटी डेवलप की जाएंगी, और 2050 तक एक सेल्फ सस्टेन ह्यूमन बेस इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये बेस सिर्फ रिसर्च सेंटर नहीं होगी, बल्कि एक मिनी सिटी भी होगी, जहां लोग रहेंगे, काम करेंगे और मार्स पर अपनी लाइफ जिएंगे। और इस शहर का डिज़ाइन ऑलरेडी कंसेप्चुअल फॉर्म में रेडी कर लिया गया है। सोचिए, रेड या लाल रेगिस्तान जैसा सरफेस, जहां ऑक्सीजन नहीं, पानी नहीं और टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिरता है, और इस जगह पर शहर बनाना आसान नहीं होगा। इसके लिए इंडिया के साइंटिस्ट ने एक डोम्ड सिटी डिज़ाइन किया है। ये सिटी ट्रांसपेरेंट ग्लास डोम्स के अंदर होगी, जहां आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, मॉइस्चर और सनलाइट मेंटेन की जाएंगी। ये डोम्स रेडिएशन और डस्ट स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करेंगी, और उनके नीचे एनर्जी और वाटर सिस्टम चलेगा। मार्स पर बिजली या इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा चैलेंज है, तो इंडिया प्लान कर रहा है न्यूक्लियर मिनी रिएक्टर और सोलर एनर्जी फॉर्म का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मार्स पर दिन छोटा और सनलाइट कम होती है। तो सोलर पैनल के साथ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जाएगा। ये एनर्जी सिटी की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और व्हीकल को पावर देगा। मार्स पर पानी आइस फार्म में मौजूद है। इंडियन साइंटिस्ट के एक स्पेशलिस्ट ड्रिलिंग मशीन डेवलप कर रही है, जो आइस को मेल्ट करके पानी बनाएंगे और उसे रिसाइकल सिस्टम के ज़रिए वापस यूज़ किया जाएगा। ये पानी लाइफ सपोर्ट के साथ फूड प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होगा। इंडिया ने एक स्पेस फार्मिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें साइंटिस्ट ऐसे बीज उगा रहे हैं जो लो ग्रेविटी और रेडिएशन में भी ग्रो कर सकते हैं। मार्स सिटी के हर डोम में एक मिनी ग्रीन हाउस होगा, जहां वीट, पोटैटोज और लीफी वेजिटेबल उगाए जाएंगे। ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, मतलब फूड और एयर दोनों एक ही सिस्टम से मिलेंगी। अब सवाल ये है, लोग कैसे रहेंगे? मार्स पर रहने के लिए बॉडी और माइंड दोनों का स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। इसीलिए ISRO और DRDO मिलकर एक मार्स सूट बना रहे हैं, जो टेम्परेचर, ऑक्सीजन और प्रेशर कंट्रोल करेगा। सिटी के अंदर ऑक्सीजन फील्ड इन्वायरमेंट होगा, लेकिन बाहर निकलने के लिए लोग ये सूट पहनेंगे, और हर घर एक स्मार्ट हैबिटेट होगा, सोलर पावर्ड, AI कंट्रोल्ड और इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिव होगा। मार्स के सरफेस पर मूव करने के लिए इंडिया एक इलेक्ट्रिक रोवर सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है। ये रोवर्स वायरलेस चार्जिंग के ज़रिए चलेंगे, और उसमें AI नेविगेशन सिस्टम होगा, जो डस्ट स्टॉर्म और रॉक्स से ऑटोमेटिकली बचेगा। और मार्स ऑर्बिट में एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी होगा, जो अर्थ के साथ लाइव लिंक मेंटेन करेगा। अर्थ और मार्स के बीच सिग्नल डिले होता है लगभग 20 मिनट्स, तो कम्युनिकेशन के लिए इंडिया एक मार्स रिले सैटेलाइट नेटवर्क बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ये सैटेलाइट एक चेन की तरह मार्स और अर्थ के बीच सिग्नल पास करेगी, ताकि वॉइस, वीडियो और इंटरनेट कनेक्शन कांस्टेंट रहे। इमेजिन कीजिए, आप मार्स के ऊपर अपने घर से अर्थ पे
अर्थ पर अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करके बात कर रहे हों। मार्स पर रेडिएशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए सिटी के अंदर स्पेशल वॉल्स होंगी जिसमें रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल यूज़ होगा। मेडिकल सिस्टम AI बेस्ड होगा जो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और हेल्थ मॉनिटर करेगा। अगर कोई इमरजेंसी आए तो रोबोटिक डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे। इंडिया का गोल है एक ज़ीरो फैटेलिटी एनवायरनमेंट बनाना, जहां हर इंसान सिक्योर और हेल्दी रहे। मार्स सिटी में एक इंटरप्लैनेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का प्लान है, जहां स्पेस साइंस, रोबोटिक्स और एनर्जी स्टडीज़ पर रिसर्च होगी। भारत एक स्टूडेंट अर्थ से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेगा और मार्स के स्टूडेंट अपने इन्वायरमेंट से न्यू डाटा शेयर करेंगे। ये कोलैबोरेशन दोनों प्लैनेट्स के बीच एक न्यू लर्निंग ब्रिज बनाएगा। इंडिया चाहता है कि मार्स सिटी सिर्फ साइंटिफिक बेस ना हो बल्कि एक इंडियन कल्चर मॉडल भी हो। सिटी के सेंटर में एक स्मॉल टेम्पल ऑफ नॉलेज बनाया जाएगा, जहां संस्कृत मंत्रास और इंडियन फिलॉसफी के सिंबल होंगे। मार्स नगर के सिटीजन मेडिटेशन और योगा करेंगे ताकि मेंटल बैलेंस बना रहे। ये आइडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम के ड्रीम से इंस्पायर्ड है। जैसे कलाम ने कहा था, साइंस विदाउट स्पिरिचुअली इज इनकम्प्लीट। मार्स पर शहर बनाने का प्रोसेस 3 फेज में होगा। फेज़ 1 2035 से 2040 के दौरान कार्गो मिशन भेजे जाएंगे जो रॉ मटेरियल, रोबोट्स और मॉड्यूल्स ले जाएंगे। फेज़ 2 2040 से 2045 रोबोट्स और AI बेस्ड मशीन मिलकर सिटी के बेस स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, एनर्जी ग्रिड, ऑक्सीजन प्लांट और हैबिटेट डोम्स। फेज़ 3 2045 से 2050 ह्यूमन जाएंगे और सिटी ऑपरेशनल बनाएंगे। पहले 50 साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और मेडिकल स्टाफ बेस इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद ग्रेजुअली पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई डेवलपिंग नेशन मार्स पर सिटी बनाने में सक्सेसफुल हो सकता है तो वो इंडिया ही है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद सबसे चीप और एफिशिएंट स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया साइंटिस्ट का जुगाड़ माइंडसेट जो हर प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालता है। इमेजिन कीजिए, सुबह मार्स पर सूरज निकलता है और आप अपनी स्मार्ट विंडो से उस लाल रोशनी को देखते हैं। AI असिस्टेंट आपको मार्स का टेम्परेचर बताता है। आप अपना ग्रीन हाउस से ताज़ा सब्ज़ी लाकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। बाहर निकलते ही रेड डस्ट आपका शूज़ के चिपकती है और दूर हॉरिजन पर एक इंडियन फ्लैग वेव कर रहा होता है, सिंबल ऑफ ह्यूमन करेज एंड इंडियन विजन। मार्स पर शहर बनाना सिर्फ साइंस का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये एक फिलोसफिकल स्टेप भी है। ये इंसानियत का एक एवोल्यूशन का अगला चैप्टर है। जब एक कंट्री अपने सिटीजन्स को दूसरे प्लेनेट पर बसाने की बात करती है तो वो सिर्फ पावर नहीं, पॉसिबिलिटी का मैसेज भी देती है। और इंडिया ये दिखाना चाहता है कि अगर इरादा सच हो तो यूनिवर्स भी रास्ता बना देता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। मार्स सिटी के बाद इंडिया का प्लान है कि मून और मार्स के बीच एक स्पेस हाईवे बनाया जाए जहां फ्यूल स्टेशन और कार्गो बेसेस हो। यह सिस्टम फ्यूचर में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल को आसान बनाएगा। जैसे आज हम सिटीज़ के बीच फ्लाइट्स लेते हैं, वैसे ही कल हम प्लैनेट्स के बीच में ट्रैवल करेंगे। कंक्लूजन, द ड्रीम ऑफ ए सिटी ऑन मार्स सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं बल्कि ये एक साइन है कि इंसान अपनी हदों को तोड़ रहा है। और जब ये सपना इंडिया देखता है तो पूरी दुनिया उसकी तरफ रिस्पेक्ट से देखती है, क्योंकि मार्स का लाल रेगिस्तान में सबसे पहला इंडियन फ्लैग जब लहराएगा तो वो सिर्फ एक प्लेनेट पर नहीं बल्कि इंसानियत के दिल पर भी लहराएगा। और तब ये दुनिया कहेगी, इंडिया डिड नॉट जस्ट रीच मार्स, इंडिया मेड
बाहर